राजा रिचर्ड शेरवुड वन में आते हैं। रॉबिन हुड और लिटिल जॉन के साथ हुई इन रोमांचक घटनाओं को 2 महीने से ज्यादा नहीं हुए थे जब नॉटिंघमशायर में चारों ओर हलचल मची हुई थी, क्योंकि शेरों के दिल के राजा रिचर्ड इंग्लैंड के बीच शाही यात्रा पर थे और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वे अपनी यात्रा में नॉटिंघम टाउन आएंगे। शेरिफ और राजा के बीच दूत लगातार आते जाते रहे, जब तक कि आखिरकार वह समय तय नहीं हो गया जब महामहिम नॉटिंघम में अपने पूज्य अतिथि के रूप में रुकेंगे। और अब पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल थी। यहाँ वहाँ बहुत भागदौड़, हथौड़ों की आवाज़ और हर जगह आवाज़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि लोग सड़कों पर बड़े बड़े मेहराब बना रहे थे जिनके नीचे से राजा को गुजरना था, और इन मेहराबों को रेशमी झंडियों और कई रंगों की झंडियों से सजा रहे थे। शहर के गिल्ड हॉल में भी बहुत शोर शराबा चल रहा था, क्योंकि यहाँ राजा और उसके दल के कुलीन लोगों के लिए एक भव्य भोज दिया जाना था, और सबसे अच्छे मास्टर बढ़ई एक सिंहासन बनाने में व्यस्त थे जहाँ राजा और शेरिफ एक दूसरे के बगल में मेज के सिरहाने बैठने वाले थे। शहर के कई अच्छे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब राजा शहर में आएगा, लेकिन फिर भी वह अपने समय पर आया और सूरज की रोशनी पथरीली सड़कों पर चमक रही थी जो सभी लोगों के बेचैन समुद्र से भरी हुई थीं। सड़क के दोनों ओर शहर और देहात के लोगों की बड़ी भीड़ एक दूसरे से इतनी सटी हुई खड़ी थी कि शेरिफ के आदमी हाथों में हलबर्ड लिए हुए राजा की सवारी के लिए जगह बनाने के लिए उन्हें मुश्किल से पीछे धकेल पा रहे थे। ध्यान रखना कि तुम किससे टकराते हो, एक बड़े बलिष्ठ भिक्षु ने उन लोगों में से एक से कहा। क्या तुम अपनी कोहनी मुझ पर गड़ाना चाहते हो, सर? फाउंटेन की महिला की कसम, अगर तुम मेरे साथ ज्यादा सम्मान से पेश नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बदमाश का सिर तोड़ दूंगा, भले ही तुम शेरिफ के शक्तिशाली आदमियों में से एक हो। इस पर लिंकन ग्रीन में कई लंबे लंबे यौवन वाले लोग जो भीड़ में इधर उधर बिखरे हुए थे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों से ज्यादा अधिकार वाला लग रहा था, उसने अपनी कोहनी से उस पवित्र व्यक्ति को धक्का दिया। शांति, टक, उसने कहा, क्या तुमने यहाँ आने से पहले मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओगे? हाँ, शादी कर लो, दूसरे ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कठोर पैरों वाला दुष्ट मेरे बेचारे पैरों को ऐसे रौंदेगा जैसे वे जंगल में बहुत सारे बलूत के फल हों। लेकिन अचानक ये सब झगड़ा बंद हो गया, क्योंकि सड़क पर कई तुरही की स्पष्ट आवाज आई। फिर सभी लोगों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी, और भीड़ और धक्का मुक्की और झूमना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और अब पुरुषों की एक वीर सेना चमकती हुई नजर आई, और लोगों की जय जयकार भीड़ में इस तरह से फैल गई जैसे सूखी घास में आग जलती है। मखमल और सोने के कपड़े में सजे 28 हेरल्ड आगे बढ़े। उनके सिर के ऊपर बर्फ जैसे सफेद पंखों का एक बादल लहरा रहा था, और हर हेरल्ड के हाथ में एक लंबी चांदी की तुरही थी जिसे वह संगीतमय तरीके से बजा रहा था। प्रत्येक तुरही से मखमल और सोने के कपड़े का एक भारी बैनर लटका हुआ था जिस पर इंग्लैंड के शाही हथियार बने हुए थे। इनके पीछे 500 कुलीन शूरवीर सवार होकर आए, दो दो करके, सभी पूरी तरह से सशस्त्र, सिवाय इसके कि उनके सिर खुले थे। उनके हाथों में ऊंचे भाले थे जिनके शीर्ष से कई रंगों और उपकरणों के झंडे फड़फड़ा रहे थे। प्रत्येक शूरवीर के बगल में रेशम और मखमल के शानदार कपड़े पहने एक व्यक्ति चल रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उसके स्वामी का हेलमेट था जिसमें से पंखों के लंबे तैरते हुए पंख लहरा रहे थे। नॉटिंघम ने कभी भी उन 50 कुलीन शूरवीरों से अधिक सुंदर दृश्य नहीं देखा था जिनके कवच से सूरज की चमकती हुई रोशनी चमक रही थी जब वे अपने विशाल युद्ध के घोड़ों पर सवार होकर हथियारों की टकराहट और जंजीरों की झनकार के साथ आ रहे थे। शूरवीरों के पीछे मध्य देश के बैरन और कुलीन लोग रेशम और सोने के कपड़े के वस्त्र पहने हुए थे, उनके गले में सोने की जंजीरें और कमरबंद में गहने थे। इनके पीछे फिर से हथियारों से लैस सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी थी जिनके हाथों में भाले और हालबर्ड थे, और इनके बीच में 2 सवार एक दूसरे के बगल में थे। घुड़सवारों में से एक नॉटिंघम का शेरिफ था जो अपने कार्यालय के वस्त्र पहने हुए था। दूसरा, जो शेरिफ से एक सिर लंबा था, एक शानदार लेकिन साधारण पोशाक पहने हुए था,
उसके गले में एक चौड़ी, भारी जंजीर थी। उसके बाल और दाढ़ी सोने के धागों की तरह थे और उसकी आंखें गर्मियों के आसमान की तरह नीली थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने दाएं और बाएं हाथ को झुकाया और जब वह गुजरा तो उसके पीछे पीछे जोरदार गर्जना की आवाजें आईं, क्योंकि यह राजा रिचर्ड था। तभी सारे शोरगुल और चिल्लाहट के बीच एक ऊंची आवाज सुनाई दी, स्वर्ग, इसके संत तुम्हें आशीर्वाद दें, हमारे दयालु राजा रिचर्ड। और इसी तरह फाउंटेन की हमारी लेडी भी तुम्हें आशीर्वाद दें। तब राजा रिचर्ड ने उस स्थान की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि एक लंबा, तगड़ा पादरी पूरी भीड़ के सामने खड़ा था और उसने अपने पैरों को फैलाकर पीछे खड़े लोगों से पीठ टिकाई हुई थी। मेरी आत्मा की कसम, शेरिफ, राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास नॉटिंघमशायर में सबसे लंबे पुजारी हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। अगर स्वर्ग ने बहरेपन के कारण कभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, तो भी मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वह आदमी सेंट पीटर की महान पत्थर की मूर्ति को अपने कान रगड़ने और उसकी बात सुनने के लिए मजबूर करेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी उसके जैसे लोगों की एक सेना हो। इस पर शेरिफ ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया, परंतु उसके गालों से सारा रक्त बह गया और उसने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए अपनी काठी के मूठ को पकड़ लिया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को भी देखा था जो चिल्ला रहा था और वह जानता था कि वो फ्रायर टक है। और इसके अतिरिक्त फ्रायर टक के पीछे उसने रॉबिन हुड और लिटिल जॉन और विल स्कारलेट और विल स्टटली और एलन ए डेल तथा दल के अन्य सदस्यों के चेहरे देखे थे। राजा ने जल्दी से पूछा, अब तुम बीमार क्यों हो, शेरिफ, कि तुम्हारे बाल इतने सफ़ेद हो गए हैं? नहीं, महाराज, शेरिफ ने कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि अचानक हुआ दर्द था जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसा उसने कहा क्योंकि वह शर्मिंदा था कि राजा को पता चल गया कि रॉबिन हुड उससे इतना कम डरता था कि उसने नॉटिंघम टाउन के गेट के भीतर आने की हिम्मत की। इस प्रकार पतझड़ के मौसम की शुरुआत में उस उज्ज्वल दोपहर में राजा नॉटिंघम शहर में आया और उसे अपने राज्य में आते देख रॉबिन हुड और उसके साथियों से अधिक कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ। शाम हो चुकी थी, नॉटिंघम टाउन के गिल्ड हॉल में भव्य दावत समाप्त हो चुकी थी और शराब का दौर चल रहा था। तख्त पर हजारों मोम की बत्तियां चमक रही थीं, जिस पर राजा, कुलीन और शूरवीर और जमींदार सज धज कर बैठे थे। मेज के सिरहाने, सोने के कपड़े से लटके सिंहासन पर राजा रिचर्ड बैठे थे और उनके बगल में नॉटिंघम का शेरिफ बैठा था। राजा ने शेरिफ से कहा, हंसते हुए, मैंने यहाँ के कुछ लोगों के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है। एक रॉबिन हुड और उसका गिरोह, जो अपराधी हैं और शेरवुड के जंगल में रहते हैं। क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते, सर शेरिफ? क्योंकि मैंने सुना है कि आपका उनके साथ एक से अधिक बार लेन देन हो चुका है। ये सुनकर नॉटिंघम के शेरिफ ने उदास होकर नीचे देखा और हेयरफोर्ड के बिशप, जो वहां मौजूद थे, ने अपना निचला होंठ चबाया। शेरिफ ने कहा, मैं महाराज को उन शरारती लोगों के कामों के बारे में बहुत कम बता सकता हूँ, सिवाय इसके कि वे पूरे देश में सबसे साहसी कानून तोड़ने वाले हैं। तभी ली के युवा सर हेनरी ने बात की, जो राजा के बहुत प्रिय थे और जिनके अधीन उन्होंने फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी थी। महाराज, कृपया इसे स्वीकार करें, उन्होंने कहा, जब मैं फिलिस्तीन में था तो मैंने अपने पिता से कई बार सुना था और ज्यादातर मामलों में मैंने इसी व्यक्ति रॉबिन हुड के बारे में सुना था। यदि महामहिम चाहें तो मैं आपको इस डाकू की एक खास कहानी बताऊंगा। फिर राजा ने हंसते हुए उसे अपनी कहानी सुनाने को कहा, जिस पर उसने बताया कि कैसे रॉबिन हुड ने सर रिचर्ड ऑफ द ली की मदद की थी, जो उसने हेयरफोर्ड के बिशप से उधार लिया था। बार बार राजा और उपस्थित लोग हंसने लगे, जबकि बेचारे बिशप का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया, क्योंकि यह मामला उसके लिए बहुत गंभीर था। जब सर हेनरी ऑफ द ली ने अपनी बात कही, तो उपस्थित लोगों में से अन्य लोगों ने देखा कि राजा को यह मजेदार कहानी कितनी पसंद आई। उन्होंने रॉबिन और उसके साथियों के बारे में अन्य कहानियां सुनाईं। अपनी तलवार की मूठ की कसम, मोटे राजा रिचर्ड ने कहा, यह इतना साहसी और हंसमुख दुष्ट है जितना मैंने कभी सुना है। मैरी, मुझे इस मामले को अपने हाथ में लेना होगा और वो करना होगा जो तुम नहीं कर सके, शेरिफ, यानी उसे और उसके गिरोह को जंगल से निकाल देना।
उस रात राजा उस जगह पर बैठे जो नॉटिंघम टाउन में उनके ठहरने के लिए अलग से बनाई गई थी। उनके साथ ली के युवा सर हेनरी और 2 अन्य शूरवीर और नॉटिंघमशायर के 3 बैरन थे, लेकिन राजा का मन अभी भी रॉबिन हुड के बारे में सोच रहा था। अब उन्होंने कहा, मैं इस दुष्ट व्यक्ति रॉबिन हुड से मिलने और शेरवुड फॉरेस्ट में उसके कामों को देखने के लिए 100 पाउंड देने को तैयार हूँ। तभी गिंघैम के सर ह्यूबर्ट ने हंसते हुए कहा, यदि महाराज की आपसे ऐसी इच्छा है तो उसे पूरा करना इतना कठिन नहीं है। यदि महाराज 100 पाउंड खोने को तैयार हैं, तो मैं न केवल आपको इस व्यक्ति से मिलवाने का प्रबंध करूंगा, बल्कि शेरवुड में उसके साथ दावत भी कराऊंगा। राजा ने कहा, सर ह्यूबर्ट, शादी कर लो, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे रॉबिन हुड से कैसे मिलवाओगे? तो इस प्रकार सर ह्यूबर्ट ने कहा, महामहिम और हम सब यहाँ उपस्थित होकर ब्लैक फ्रायर्स के 7 सदस्यों के वस्त्र पहन लें और महामहिम अपने गाउन के नीचे 100 पाउंड का पस लटका लें। फिर हम कल यहाँ से मैंसेफील्ड टाउन तक पैदल चलें और मैं बहुत अधिक गलत नहीं हूँ, हम दोनों रॉबिन हुड से मिलेंगे और दिन बीतने से पहले उसके साथ भोजन करेंगे। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे आपकी योजना पसंद है सर ह्यूबर्ट, और कल हम इसे आजमाएंगे और देखेंगे कि इसमें कोई गुण है या नहीं। ऐसा हुआ कि जब अगली सुबह शेरिफ अपने स्वामी के पास आया, जहां वह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए रह रहा था, तो राजा ने उसे बताया कि उन्होंने पिछली रात क्या बात की थी और उस सुबह वे किस मजेदार साहसिक कार्य को करने जा रहे थे। लेकिन जब शेरिफ ने ये सुना तो उसने अपने माथे पर मुक्का मारा। हाय, उसने कहा, ये कैसी बुरी सलाह है जो तुम्हें दी गई है। हे मेरे दयालु स्वामी और राजा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। जिस दुष्ट को तुम इस तरह से ढूंढने जा रहे हो, वह न तो राजा के प्रति और न ही राजा के कानूनों के प्रति कोई श्रद्धा रखता है। लेकिन क्या मैंने सही नहीं सुना जब मुझे बताया गया कि इस रॉबिन हुड ने गैरकानूनी घोषित होने के बाद से कोई खून नहीं बहाया है, केवल गिस्बोन के उस दुष्ट आदमी को छोड़कर, जिसकी मौत के लिए सभी ईमानदार लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ महाराज, शेरिफ ने कहा, आपने सही सुना है। फिर भी, तो फिर, राजा ने शेरिफ की बात काटते हुए कहा, जब मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उससे मिलने में मुझे क्या डरना है। सच में, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप हमारे साथ चलें, सर शेरिफ। नहीं, शेरिफ ने जल्दी से कहा, भगवान न करे। लेकिन अब ब्लैक फ्रायर्स जैसी 7 पोशाकें लाई गईं, और राजा और उनके आसपास के लोगों ने उन्हें पहना, और महामहिम ने अपने वस्त्रों के नीचे एक पस लटकाया जिसमें 100 स्वर्ण पाउंड थे। वे सभी आगे बढ़े और उन खच्चरों पर सवार हुए जो उनके लिए दरवाजे पर लाए गए थे। फिर राजा ने शेरिफ को उनके कामों के बारे में चुप रहने को कहा, और इस तरह वे अपने रास्ते पर चल पड़े। वे आगे बढ़ते रहे, हंसते हंसते और मजाक करते हुए, जब तक कि वे खुले मैदान से नहीं गुजरे, नंगे फसल के खेतों के बीच जहां से फसल घर के लिए इकट्ठी की गई थी, बिखरे हुए ग्लेड्स से होते हुए जो आगे बढ़ने के साथ घने होने लगे, जब तक कि वे जंगल की घनी छाया में नहीं आ गए। वे जंगल में कई मील तक बिना किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी उन्हें तलाश थी, जब तक कि वे सड़क के उस हिस्से तक नहीं पहुंच गए जो न्यूस्टेड एबे के सबसे नजदीक था। राजा ने कहा, पवित्र संत मार्टिन की शपथ, काश मेरे पास एक बेहतर दिमाग होता, जिससे मैं बड़ी ज़रूरत की चीज़ों को याद रख पाता। हम यहाँ से आए हैं और अपने साथ पीने के लिए एक बूंद भी नहीं लाए हैं। अब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पाने के लिए आधा 100 पाउंड भी दे सकता हूँ। राजा के ऐसा कहते ही सड़क किनारे की छत से एक लंबा आदमी बाहर आया, जिसकी दाढ़ी और बाल पीले थे और नीली आंखें थीं। सच में, पवित्र भाई, उसने राजा की लगाम पर हाथ रखते हुए कहा, इतने अच्छे सौदे का उचित जवाब न देना एक ईसाई बात है। हमारे पास यहाँ एक सराय है, और 50 पाउंड में हम न केवल तुम्हें एक बढ़िया शराब पिलाएंगे, बल्कि तुम्हें एक शानदार दावत भी देंगे, जैसा कि तुमने कभी अपने गले में गुदगुदी की थी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखीं और एक तीखी सीटी बजाई। फिर तुरंत सड़क के दोनों ओर की झाड़ियां और शाखाएं हिलने लगीं और चटकने लगीं, और लिंकन ग्रीन में 60 चौड़े कंधों वाले यौमन छत से बाहर निकल आए। राजा ने कहा, अब बताओ दोस्त, तुम कौन हो, दुष्ट बदमाश।
क्या तुम्हें हम जैसे पवित्र लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है? बिल्कुल नहीं, रॉबिनहुड ने कहा, क्योंकि वह एक आदमी था, क्योंकि सचमुच तुम जैसे अमीर भिक्षुओं की सारी पवित्रता एक थिम्बल में डाल दी जा सकती है और अच्छी पत्नी अपनी उंगली की नोक से भी इसे महसूस नहीं कर पाएगी। जहाँ तक मेरा नाम है, ये रॉबिनहुड है और तुमने इसे पहले भी सुना होगा। अब तुम पर हमला करो। राजा रिचर्ड ने कहा, तुम एक साहसी और शरारती व्यक्ति हो और साथ ही एक अधर्मी व्यक्ति हो, जैसा कि मैंने अक्सर सुना है। अब कृपया मुझे और मेरे इन भाइयों को शांति से आगे बढ़ने दें। ऐसा नहीं हो सकता, रॉबिन ने कहा, क्योंकि ऐसे पवित्र लोगों को खाली पेट यात्रा करने देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सराय में अपना खर्च चुकाने के लिए तुम्हारे पास एक मोटा बटुआ होगा, क्योंकि तुम शराब के एक घटिया घूंट के लिए इतना मुफ्त में दे रहे हो। मुझे अपना बटुआ दिखाओ, आदरणीय भाई, नहीं तो मुझे शायद तुम्हारे कपड़े उतारकर खुद ही उसे ढूंढना पड़े। नहीं, बल प्रयोग मत करो, राजा ने सख्ती से कहा। यह मेरा बटुआ है, लेकिन हमारे शरीर पर अपने अधर्मी हाथ मत रखो। हट तुत, प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, ये कैसे गर्व भरे शब्द हैं। क्या तुम इंग्लैंड के राजा हो, जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? लो, विल, ये पस लो और देखो कि इसके अंदर क्या है। विल स्कारलेट ने पस लिया और पैसे गिने। फिर रॉबिन ने उसे 50 पाउंड अपने पास रखने को कहा और 50 पाउंड वापस पस में डाल दिए। उसने ये पैसे राजा को सौंप दिए। यहाँ, भाई, उसने कहा, अपने पैसे का आधा हिस्सा ले लो और सेंट मार्टिन को धन्यवाद दो, जिन्हें तुमने पहले बुलाया था, कि तुम ऐसे सज्जन बदमाशों के हाथों में पड़ गए हो जो तुम्हें नंगा नहीं करेंगे, जैसा कि वे कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम अपना नकाब वापस नहीं रखोगे? क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। नहीं, राजा ने पीछे हटते हुए कहा, मैं अपना नकाब वापस नहीं पहन सकता, क्योंकि हम सातों ने प्रतिज्ञा की है कि हम 24 घंटे तक अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो फिर इन्हें शांति से ढक कर रखो, रॉबिन ने कहा, और मैं तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इसलिए उसने अपने 7 सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे एक एक खच्चर की लगाम थाम लें। फिर वे जंगल की गहराइयों की ओर मुंह करके आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे खुले मैदान और हरे भरे वृक्ष के पास नहीं पहुंच गए। लिटिल जॉन अपने पीछे 60 यौमन के साथ उस सुबह सड़कों के किनारे इंतजार करने और शेरवुड ग्लेड में एक अमीर मेहमान को लाने के लिए निकल पड़ा था, अगर उसकी किस्मत ऐसी ही हो, क्योंकि इस समय जब नॉटिंगमशायर में ऐसे महान कार्य हो रहे थे, तो बहुत से मोटे पस वाले लोगों को सड़कों पर यात्रा करनी चाहिए थी। लेकिन हालांकि लिटिल जॉन और इतने सारे अन्य लोग चले गए थे, फ्रायर टक और 20 या उससे अधिक मजबूत यौमन बड़े पेड़ के नीचे बैठे या लेटे हुए थे, और जब रॉबिन और अन्य लोग आए, तो वे उनका स्वागत करने के लिए अपने पैरों पर कूद पड़े। मेरी आत्मा की कसम, जब राजा रिचर्ड अपने खच्चर से उतरकर अपने चारों ओर देखने लगा, तो उसने कहा, रॉबिन, तुम्हारे पास वास्तव में बहुत अच्छे युवा पुरुष हैं। मुझे लगता है कि राजा रिचर्ड स्वयं ऐसे अंगरक्षक से खुश होंगे। ये सभी मेरे साथी नहीं हैं, रॉबिन ने गर्व से कहा, क्योंकि उनमें से 60 से अधिक मेरे अच्छे दाहिने हाथ लिटिल जॉन के साथ व्यापार के लिए गए हैं। लेकिन राजा रिचर्ड के लिए, मैं तुमसे कहता हूँ, भाई, हम सभी में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए अपना खून पानी की तरह बहा न दे। तुम चच के लोग हमारे राजा को ठीक से नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग उसके बहादुरी भरे कामों की वजह से उससे पूरी निष्ठा से प्यार करते हैं, जो हमारे जैसे ही हैं। लेकिन अब फ्रायर टक तेजी से ऊपर आया। भाइयों, तुम अच्छे डैन को दे दो, उसने कहा। मैं इस शरारती जगह में अपने कुछ कपड़े का स्वागत करके बहुत खुश हूँ। सच में, मुझे लगता है कि ये बदमाश डाकू बच नहीं पाते अगर पवित्र टक की प्रार्थनाएं न होती, जो उनकी भलाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ उसने चालाकी से एक आंख झपकाई और अपनी जीभ अपने गाल में घुसा ली। तुम कौन हो, पागल पुजारी? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, यद्यपि वह अपनी टोपी के पीछे मुस्कुरा रहा था। इस पर फ्रायर टक ने धीमी निगाह से चारों ओर देखा। अब तुम देखो, उसने कहा, मुझे फिर कभी यह कहते हुए मत सुनना कि मैं कोई धैर्यवान आदमी नहीं हूँ। यहाँ एक दुष्ट फ्रायर मुझे पागल पादरी कहता है,
और फिर भी मैं उसे नहीं मारता। मेरा नाम फ्राया टक है, साथ ही पवित्र फ्राया टक। ठीक है टक, रॉबिन ने कहा, तुमने अब तक बहुत कुछ कह दिया है। कृपया अपनी बात बंद करो और कुछ शराब लाओ। ये श्रद्धालु लोग प्यासे हैं, और चूंकि उन्होंने अपने स्को के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी शराब भी मिलनी चाहिए। फ्राया टक अपनी बात पर इतना संयमित होने से भड़क गया, फिर भी वह रॉबिन की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, इसलिए तुरंत एक बड़ा बर्तन लाया गया और सभी मेहमानों और रॉबिन हुड के लिए शराब डाली गई। फिर रॉबिन ने अपना प्याला ऊपर उठाया। रुको, वह चिल्लाया, जब तक मैं तुम्हें वचन नहीं देता तब तक शराब पीना बंद करो। यह महान प्रसिद्ध राजा रिचर्ड के लिए है और उसके सभी शत्रुओं को शर्मिंदा होना चाहिए। फिर सभी ने राजा के स्वास्थ्य के लिए शराब पी, यहाँ तक कि राजा ने भी। मुझे लगता है, अच्छे साथी, उसने कहा, तुमने अपने लिए ही भ्रम की स्थिति पैदा कर ली है। बिल्कुल भी नहीं, खुश रॉबिन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम शेरवुड के लोग तुम्हारे आदेश के लोगों की तुलना में हमारे स्वामी राजा के प्रति अधिक वफादार हैं। हम उनके लाभ के लिए अपना जीवन त्याग देंगे, जबकि तुम अपने मठों और मठों में आराम से पड़े रहने से संतुष्ट हो, जो चाहे शासन करने दो। इस पर राजा हंसा। उसने कहा, शायद राजा रिचर्ड का कल्याण मेरे लिए तुमसे ज्यादा है, दोस्त। लेकिन इस मामले को यहीं खत्म करो। हमने अपने किराए के लिए अच्छी रकम चुकाई है, तो क्या तुम हमें कुछ मज़ेदार मनोरंजन नहीं दिखा सकते? मैंने अक्सर सुना है कि तुम अद्भुत तीरंदाजा हो, क्या तुम हमें अपना कुछ कौशल नहीं दिखाओगे? पूरे दिल से, रॉबिन ने कहा, हम हमेशा अपने मेहमानों को वह सब खेल दिखाने में प्रसन्न होते हैं जो देखने लायक होता है। जैसा कि गैफर स्वेंथोल्ड कहते हैं, यह एक कठोर दिल है जो पिंजरे में बंद स्टार्लिंग को सर्वश्रेष्ठ नहीं देगा, और पिंजरे में बंद स्टार्लिंग तुम हमारे साथ हो लड़कों, घास के मैदान के अंत में एक माला स्थापित करें। फिर जब योमन अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़े, टक ने नकली भिक्षुओं में से एक की ओर रुख किया। क्या आप हमारे मालिक की बात सुन रहे हैं? उसने चालाकी से आंख मारते हुए कहा। जब भी उसे कोई घटिया बुद्धि वाला लेख मिलता है, तो वह उसे सीधे इस गैफर स्वेंथोल्ड के कंधों पर डाल देता है, चाहे वह कोई भी हो, ताकि बेचारा भला आदमी हमारे मालिक के दिमाग की सारी छोटी मोटी चीजें और टैग और चिथड़े अपनी पीठ पर लादकर इधर उधर घूमता रहे। इस तरह भिक्षु टक ने कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि रॉबिन उसे सुन न सके, क्योंकि उसे रॉबिन द्वारा उसकी बात को इतना छोटा कर देने से कुछ झुंझलाहट महसूस हो रही थी। इस बीच जिस निशान पर उन्हें निशाना लगाना था, वह 60 कदम की दूरी पर स्थापित किया गया था। ये पत्तों और फूलों की एक माला थी, जो 2 हाथ चौड़ी थी, जिसे एक चौड़े पेड़ के तने के सामने एक खंभे पर लटका दिया गया था। वहाँ, रॉबिन ने कहा, यह एक अच्छा निशान है, लड़कों। तुम में से प्रत्येक उस पर 3 तीर चलाओ, और अगर कोई एक तीर से भी चूक जाता है, तो उसे विल स्कारलेट की मुट्ठी का झटका लगेगा। उसकी बात सुनो, फ्राया टक ने कहा। क्यों, मालिक, तुम अपने मजबूत भतीजे से ऐसे मुक्का मार रहे हो जैसे कि वे किसी उछलती कूदती लड़की के प्यार भरे थपकी हों। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम खुद माला मारने के लिए सुरक्षित हो, वरना तुम उसकी हथकड़ी से बच नहीं पाते। सबसे पहले डॉनकास्टा के डेविड ने तीर चलाया और उसके तीनों तीर माला में जा लगे। बहुत बढ़िया, डेविड, रॉबिन चिल्लाया, तुमने आज अपने कानों को गर्मी से बचा लिया। इसके बाद मिला मिज ने तीर चलाया और उसने भी अपने तीर माला में जा लगे। उसके बाद टिनका वॉच ने तीर चलाया, लेकिन अफसोस, उसका एक तीर 2 अंगुल की चौड़ाई से निशाने से चूक गया। इधर आओ, साथी, विल स्कारलेट ने अपनी नर्म, कोमल आवाज में कहा, मैं तुम्हारा कुछ एहसानमंद हूँ जो मैं तुरंत चुका दूंगा। फिर वॉट, टिनका, आगे आया और विल स्कारलेट के सामने खड़ा हो गया, अपना चेहरा सिकोड़ते हुए और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए, जैसे कि उसे पहले से ही बुफे की आवाज सुनाई दे रही हो। विल स्कारलेट ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपने हाथ को ज्यादा जोर से हिलाने के लिए पंजों के बल पर खड़ा होकर उसने पूरी ताकत से वार किया। हुफ, उसकी हथेली टिनका के सिर पर आई और मोटा वॉट घास पर गिर गया। उसकी एड़ियां सिर के ऊपर थीं,
जैसे मेले में लकड़ी की मूर्ति तब गिरती है जब कोई कुशल खिलाड़ी उस पर डंडा फेंकता है। फिर जब टिनका घास पर बैठा, अपने कान रगड़ते हुए और अपनी आंखों के सामने नाच रहे चमकीले सितारों को देखकर आंख मारता और झपकाता हुआ, तो जंगल में गूंजने तक यौमन खुशी से दहाड़ते रहे। जहां तक राजा रिचर्ड का सवाल है, वह तब तक हंसता रहा जब तक उसके गालों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार बैंड ने बारी बारी से गोली चलाई, कुछ लोग बच निकले और कुछ ने एक ऐसा बफर जीता जो हमेशा उन्हें घास पर भेज देता था। और अब सबसे आखिर में रॉबिन ने अपनी जगह ली और जब उसने गोली चलाई तो सब शांत हो गया। उसने जो पहला तीर चलाया उसने उस खंभे को चीर दिया जिस पर माला लटकी हुई थी, दूसरा दूसरे के 1 इंच के भीतर जा लगा। मेरी कसम, राजा रिचर्ड ने खुद से कहा, मैं इस आदमी को अपने रक्षकों में से एक बनाने के लिए 1000 पाउंड दे सकता हूँ। और अब तीसरी बार रॉबिन ने गोली चलाई, लेकिन उसके लिए अफसोस, तीर में पंख नहीं थे और एक तरफ डगमगाते हुए यह माला से 1 इंच बाहर जा लगा। इस पर बहुत शोर हुआ। घास पर बैठे योद्धा लोटपोट हो गए और जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को पहले कभी इस तरह से निशाना चूकते नहीं देखा था। लेकिन रॉबिन ने झल्लाहट में अपना धनुष जमीन पर फेंक दिया। अब इस पर हमला करो, वह चिल्लाया। उस तीर का पंख खराब था, क्योंकि मैंने इसे अपनी उंगलियों से निकलते हुए महसूस किया। मुझे एक साफ तीर दो और मैं उससे छड़ी को चीरने का प्रयास करूंगा। इन शब्दों पर यौमन पहले से भी ज्यादा जोर से हंसे। नहीं, अच्छे चाचा, विल स्कारलेट ने अपनी नर्म, मीठी आवाज में कहा, तुमने अपना उचित मौका पाया है और तुम्हारा निशाना पूरी तरह से चूक गया है। मैं कसम खाता हूं कि यह तीर आज तक छोड़े गए किसी भी तीर से बेहतर था। यहाँ आओ, मैं तुम्हारा कुछ कर्जदार हूँ और इसे चुकाना चाहता हूँ। जाओ, अच्छे गुरु, फ्रायर टक ने दहाड़ते हुए कहा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। तुमने विल स्कारलेट के इन प्रेम नलों को बड़ी स्वतंत्रता के साथ प्रदान किया है। यह अफसोस की बात है कि तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, रॉबिन ने प्रसन्न होकर कहा। मैं यहाँ राजा हूँ और कोई भी प्रजा राजा के विरुद्ध हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन हमारे महान राजा रिचर्ड भी बिना शर्म के पवित्र पोप के आगे झुक सकते हैं और प्रायश्चित के रूप में उनसे एक नल भी ले सकते हैं। इसलिए मैं खुद को इस पवित्र भिक्षु के आगे झुका दूंगा जो अधिकार में है, और मैं उससे अपनी सजा ले लूंगा। ऐसा कहते हुए वह राजा की ओर मुड़ा। भाई, मैं विनती करता हूँ, क्या तुम मेरी सजा अपने पवित्र हाथों में ले सकते हो? पूरे दिल से प्रसन्न राजा रिचर्ड ने कहा, जहाँ वह बैठा था वहां से उठते हुए। मैं तुम्हारा कुछ हद तक ऋणी हूँ कि तुमने मेरे बटुए से 50 पाउंड का भारी वजन उठाया है। इसलिए लड़कों, उसके लिए मैदान पर जगह बनाओ। रॉबिन ने कहा, अगर तुम मुझे गिरा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे 50 पाउंड लौटा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ भाई, अगर तुम मेरी पीठ पर घास नहीं लगने दोगे तो मैं तुम्हारी शेखी बघारने वाली बातों के लिए तुम्हारा हर पैसा ले लूंगा। ठीक है, राजा ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक हाथ दिखाया, जिससे यौमन घूरने लगा। लेकिन रॉबिन अपने पैरों को फैलाए हुए दृढ़ता से खड़ा था, दूसरे का इंतजार करते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर राजा ने अपना हाथ पीछे किया और एक पल के लिए खुद को संतुलित करते हुए उसने रॉबिन पर एक जोरदार प्रहार किया जो बिजली की तरह गिरा। रॉबिन घास पर सिर के बल गिर गया, क्योंकि ऐसा प्रहार पत्थर की दीवार को गिरा सकता था। फिर यौमन हंसी से चिल्ला उठे, जब तक कि उनके पेट में दर्द न होने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा प्रहार कभी नहीं देखा था। जहां तक रॉबिन का सवाल है, वह तुरंत उठ बैठा और अपने चारों ओर देखने लगा, जैसे कि वह बादल से गिरा हो और ऐसी जगह पर उतरा हो जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद अपने हंसते हुए यौमन को देखते हुए उसने अपनी उंगलियों को धीरे से अपने कान पर रखा और कोमलता से उसके चारों ओर महसूस किया। क्या स्कारलेट, उसने कहा, इस आदमी को उसके 50 पाउंड गिन दो। मुझे न तो उसके पैसे चाहिए और न ही उससे। एक मुर्दा उसे पकड़ ले और उसे पीट दे। मैं चाहता था कि मैं तुमसे अपना बकाया ले लेता, क्योंकि मुझे सच में विश्वास है कि उसने मेरे कान को बहरा कर दिया है ताकि मैं फिर कभी न सुन सकूं।
फिर जब बैंड से हंसी के झोंके अभी भी फूट रहे थे, विल स्कारलेट ने 50 पाउंड गिने और राजा ने उसे फिर से अपने बटुए में डाल दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ साथी, उसने कहा, और अगर कभी तुम्हें अपने पास मौजूद कान के डिब्बे से मेल खाने वाला दूसरा डिब्बा चाहिए तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वह मुफ्त में दे दूंगा। प्रसन्न राजा ने ऐसा कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, अचानक बहुत सी आवाजें आईं और छिपने के स्थान से लिटिल जॉन और 60 आदमी बाहर निकले, जिनके बीच में ली के सर रिचर्ड भी थे। वे घास के मैदान में दौड़ते हुए आए और जैसे ही वे आए, सर रिचर्ड ने रॉबिन को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो प्यारे दोस्त, अपने दल को इकट्ठा करो और मेरे साथ आओ। राजा रिचर्ड आज सुबह ही नॉटिंघम शहर से निकल गए और जंगल में तुम्हें खोजने आए हैं। मुझे नहीं पता कि वह कैसे आए, क्योंकि यह मेरे पास सिर्फ एक अफवाह थी, फिर भी मैं जानता हूं कि यह सच है। इसलिए अपने सभी आदमियों के साथ जल्दी करो और कैसली में आओ, क्योंकि वहां तुम तब तक छिपे रह सकते हो जब तक कि तुम्हारा वर्तमान खतरा टल न जाए। तुम्हारे साथ ये अजनबी कौन है? क्यों? खुशमिजाज रॉबिन ने घास से उठते हुए कहा, ये कुछ सज्जन मेहमान हैं जो न्यूस्टीड एबे के पास से हमारे साथ आए हैं। मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन आज सुबह मैं इस कामुक बदमाश के हाथ से अच्छी तरह परिचित हो गया हूँ। मैरी, इस परिचय की खुशी ने मुझे बहरा कर दिया है और 50 पाउंड भी दिए हैं। सर रिचर्ड ने उस लंबे भिक्षु को गौर से देखा, जो अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़ा होकर शूरवीर की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहा था। फिर अचानक सर रिचर्ड के गाल पीले पड़ गए, क्योंकि वह जानता था कि वो किसको देख रहा है। वह जल्दी से अपने घोड़े की पीठ से कूद पड़ा और दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस पर राजा ने देखा कि सर रिचर्ड उसे पहचानता है। उसने अपना टोपी पीछे फेंकी और सभी यौवन ने उसका चेहरा देखा और उसे पहचान लिया, क्योंकि उनमें से कोई भी नॉटिंघम के अच्छे शहर की भीड़ में नहीं था और उसने उसे शेरिफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सवारी करते नहीं देखा था। वे घुटनों के बल गिर गए और वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। फिर राजा ने चारों ओर बहुत गंभीरता से देखा और सबसे आखिर में उसकी नज़र वापस लौटी और ली के सर रिचर्ड पर फिर से टिकी। ये कैसे हुआ, सर रिचर्ड? उसने सख्ती से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और इन लोगों के बीच में आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली के अपने शूरवीरों के महल को उन्हें शरण देने की? क्या तुम इसे इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध अपराधियों के लिए छिपने की जगह बनाओगे? फिर ली के सर रिचर्ड ने राजा के चेहरे की ओर देखा। ऐसा करना मेरे बस की बात नहीं है, उसने कहा, ऐसा कुछ भी करना जिससे महाराज का क्रोध मुझ पर आ जाए। फिर भी मैं महाराज के क्रोध का सामना करने से पहले रॉबिन हुड और उसके गिरोह को होने वाले नुकसान को सहने से बच सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए जीवन, सम्मान, सब कुछ का ऋणी हूँ। तो क्या मुझे उनकी ज़रूरत के समय उन्हें छोड़ देना चाहिए? शूरवीर के बोलने से पहले राजा के पास खड़े नकली भिक्षुओं में से एक आगे आया और सर रिचर्ड के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपना नकाब पीछे फेंकते हुए ली के युवा सर हेनरी का चेहरा दिखाया। तब सर हेनरी ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, यहाँ वो व्यक्ति घुटनों के बल बैठा है जिसने आपकी अच्छी सेवा की है, राजा रिचर्ड, और जैसा कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन में आपके और मृत्यु के बीच में खड़ा है। फिर भी मैं अपने प्यारे पिता का पालन करता हूँ, और यहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि मैं इस महान डाकू रॉबिन हुड को स्वतंत्र रूप से शरण दूंगा, भले ही इससे मुझ पर आपका क्रोध आए, क्योंकि मेरे पिता का सम्मान और मेरे पिता का कल्याण मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना कि मेरा अपना। राजा रिचर्ड ने घुटने टेकने वाले शूरवीरों में से एक की ओर देखा और आखिरकार उसके माथे से भ्रूभंग गायब हो गया और उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। राजा ने कहा, शादी कर लो सर रिचर्ड, तुम एक साहसी शूरवीर हो और तुम्हारी बोलने की स्वतंत्रता मेरे सामने तुम्हारे खिलाफ भारी नहीं पड़ती। तुम्हारा ये छोटा बेटा बोलने और काम करने में अपने पिता जैसा ही है, क्योंकि जैसा कि वह कहता है, वह एक बार मेरे और मौत के बीच में आ गया था, इसलिए मैं उसकी खातिर तुम्हें माफ कर दूंगा, भले ही तुमने जितना किया है उससे ज्यादा किया हो। तुम सब उठो, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे कारण कोई नुकसान नहीं उठाओगे, क्योंकि यह अफसोस की बात है कि एक खुशी का समय इस तरह खत्म हो जाए कि उसकी खुशी खराब हो जाए।
फिर सब लोग उठ खड़े हुए और राजा ने रॉबिन हुड को अपने पास आने का इशारा किया। उसने कहा, अब भी तुम्हारा कान इतना बहरा क्यों है कि तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? रॉबिन ने कहा, मेरे कान मौत के मुंह में चले जाएंगे, इससे पहले कि वे आपकी आवाज़ सुनना बंद कर दें। महाराज ने मुझे जो झटका दिया उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हालांकि मेरे पाप बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उनका पूरा भुगतान हो गया है। क्या तुम ऐसा सोचते हो? राजा ने अपनी आवाज में कुछ कठोरता के साथ कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि 3 बातों के बिना, अर्थात मेरी दयालुता, एक मजबूत जंगलवासी के लिए मेरा प्यार, और तुमने मेरे प्रति जो वफादारी दिखाई है, तुम्हारे कान शायद मेरे द्वारा दिए गए घूंसे से भी अधिक कसकर बंद हो सकते थे। अपने पापों के बारे में हल्के में मत बोलो, अच्छे रॉबिन। लेकिन आओ, ऊपर देखो। तुम्हारा खतरा टल गया है, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को मुफ्त क्षमा देता हूँ। लेकिन सच में मैं तुम्हें जंगल में घूमने नहीं दे सकता जैसा कि तुमने अतीत में किया है, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। जब तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी सेवा देना चाहते हो और तुम मेरे साथ लंदन वापस चले जाओगे, हम उस साहसी दुष्ट लिटिल जॉन को भी ले लेंगे, और इसी तरह तुम्हारे चचेरे भाई विल स्कारलेट और तुम्हारे गायक एलन ए डेल को भी। तुम्हारे बाकी साथियों के लिए हम उनके नाम लेंगे और उन्हें शाही रेंजरों के रूप में विधिवत दर्ज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शेरवुड में हिरणों की देखभाल करने वाले कानून का पालन करने वालों को बदलना ज्यादा समझदारी की बात होगी, बजाय इसके कि उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरणों का शिकार करने वालों की तरह खुलेआम घूमने दिया जाए। लेकिन अब एक दावत तैयार करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जंगल में कैसे रहते हो। इसलिए रॉबिन ने अपने आदमियों को एक भव्य दावत तैयार करने का आदेश दिया। तुरंत बड़ी बड़ी आग जलाई गई और वे जलने लगी, जिस पर स्वादिष्ट चीजें मीठी मीठी भून रही थीं। जब ये सब चल रहा था, राजा ने रॉबिन को एलन को डेल कहने का आदेश दिया, क्योंकि वह उसे गाते हुए सुनना चाहता था। इसलिए एलन के लिए संदेश भेजा गया और वह तुरंत अपनी वीणा लेकर आ गया। राजा रिचर्ड ने कहा, विवाह कर लो, अगर तुम्हारा गायन तुम्हारी शक्ल से मेल खाता है तो यह उचित है। कृपया एक गीत बनाओ और हमें अपनी कला का स्वाद चखाओ। तब एलन ने अपनी वीणा को हल्के से छुआ और सभी शब्द शांत हो गए जब वह इस प्रकार गा रहा था, ओह तुम कहाँ थी मेरी बेटी, ओह तुम आज कहाँ थे बेटी, मेरी बेटी, ओह मैं नदी के किनारे गया था, जहाँ पानी धूसर और चौड़ा है, और धूसर आकाश शीशे की लहरों पर विचार कर रहा है, और तीखी हवा एक तनावपूर्ण आह भरती है। तुमने वहाँ क्या देखा मेरी बेटी? आज तुमने वहाँ क्या देखा बेटी, मेरी बेटी? ओह मैंने एक नाव को बहते हुए पास आते देखा, जहाँ कांपती हुई नदियाँ फुफकारती और आहें भरती हैं, और पानी कलकल करता हुआ बहता है, और तीखी हवा एक तनावपूर्ण आह भरती है। नाव में क्या था मेरी बेटी? इस दिन नाव में क्या चला बेटी, मेरी बेटी? ओह वहाँ एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था, और उसके चेहरे पर एक पीली रोशनी लटक रही थी, और उसकी आंखें रात के तारों की तरह चमक रही थीं, और तीखी हवा ने एक तनावपूर्ण आह भरी। और उसने क्या कहा मेरी बेटी? आज उसने तुमसे क्या कहा बेटी, मेरी बेटी? ओह उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा। मेरे होठों पर उसने 3 बार चुंबन लिया, और मेरे हृदय की तारें एक भयंकर आनंद से सिकुड़ गईं, और तीखी हवा ने एक तनावपूर्ण आह भरी। तुम इतनी ठंडी क्यों हो गई हो मेरी बेटी? तुम इतने ठंडे और सफ़ेद क्यों हो गए हो बेटी, मेरी बेटी? ओह बेटी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह सिर झुकाए सीधी बैठी रही, क्योंकि उसका हृदय शांत हो गया था और उसका चेहरा मृत हो गया था, और तीखी हवा ने एक तनावपूर्ण आह भरी। सभी चुपचाप सुन रहे थे, और जब एलन डेल ने अपनी बात पूरी कर ली, तो राजा रिचर्ड ने गहरी सांस ली। मेरे शरीर की सांस की कसम एलन, उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ इतनी अद्भुत और मीठी है कि यह मेरे दिल को अजीब तरह से झकझोर देती है। लेकिन एक मजबूत योद्धा के होठों के लिए ये कौन सा दुख भरा गीत है? मैं तुम्हें प्रेम और युद्ध का गीत गाते हुए सुनना पसंद करूंगा, न कि ऐसी दुखद बात। इसके अलावा मैं इसे समझ नहीं पाया
तुम्हारे शब्दों का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता, महाराज, एलन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं अक्सर वही गाता हूँ जो मैं स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता। ठीक है, राजा ने कहा, इसे जाने दो, केवल मैं तुमसे ये कहता हूँ, एलन, तुम्हें अपने गीतों को उन विषयों पर मोड़ना चाहिए जिनके बारे में मैंने कहा था, अर्थात प्रेम या युद्ध, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी आवाज़ ब्लोंडेल से भी अधिक मधुर है, और मुझे लगा कि वह सबसे अच्छा गायक है जिसे मैंने कभी सुना है। लेकिन अब एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा कि दावत तैयार है, इसलिए रॉबिन हुड राजा रिचर्ड और उसके साथ आए लोगों को वहां ले आया जहां सब कुछ मुलायम हरी घास पर बिछे हुए सफ़ेद लिनन के कपड़ों पर फैला हुआ था। फिर राजा रिचर्ड ने उसे बैठाया और दावत की और शराब पी, और जब वह खत्म हो गया तो उसने कसम खाई कि उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतने शानदार भोजन पर नहीं बैठा था। उस रात वह शेरवुड के जंगल में मीठी हरी पत्तियों के बिस्तर पर लेटा रहा और अगली सुबह वह जंगल से नॉटिंघम टाउन के लिए निकल पड़ा। रॉबिन हुड और उसके सभी साथी उसके साथ थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सभी प्रसिद्ध डाकू सड़कों पर मार्च करते हुए आए तो अच्छे शहर में क्या हलचल मची होगी। शेरिफ के लिए, जब उसने रॉबिन हुड को राजा के इतने बड़े पक्ष में देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे और कहाँ देखे, जबकि उसका पूरा दिल उस पर पड़ने वाले झुंझलाहट के कारण क्रोध से भर गया था। अगले दिन राजा ने नॉटिंघम टाउन से विदा ली, इसलिए रॉबिन हुड और लिटिल जॉन और विल स्कारलेट और एलन एडेल ने बाकी सभी बैंड के लोगों से हाथ मिलाया, हर एक के गाल चूमे और कसम खाई कि वे अक्सर शेरवुड आएंगे और उनसे मिलेंगे। फिर हर कोई अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पीछे पीछे चला गया।